हेलो प्रिय छात्रों, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ, वो भी 100% सही। देखिए, थोड़ा लेट इसलिए होता है क्योंकि मैं पूरा जांच पड़ताल के बाद ही क्वेश्चन आंसर लेकर के आता हूँ, यानी कि पूरा आंसर की जांच पड़ताल के बाद ही आता हूँ। इसलिए ये वीडियो आपको थोड़ा लेट से आया है, परंतु 100% आपको सही यहाँ पे मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। देखिए, ये सेट नंबर मेरा आए हैं। आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और मिलाइए आपका कितना सही होता है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मैट्रिक से लेकर इंटर तक का तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग अभी 10th में हैं और इंटर की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको होता रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब आज का जो एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस सेकेंड शिफ्ट का, उसका आंसर की जो आया है वो भी मैं आपको, चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है, मनरेगा शुरू हुई थी। तो मैं आपको फटाफट सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, आप लोग मिलाएंगे और देखिए कितना आपका सही होता है, और हमें कमेंट में बताइएगा जो आपको कितना सही हो रहा है। ठीक है, और चैनल पर पहले बार जुड़े चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मनरेगा शुरू हुई थी तो आंध्र प्रदेश से, तो पहला का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 2 का हो जाएगा आपका सी, यातायात। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 3 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1995, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, तो 4 का द राइट आंसर हो जाएगा, डी, आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम राष्ट्रीय मानव निर्मित रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई थी? तो 5 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था। इससे पहले योजना आयोग था, उसको हटा करके मोदी ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीति आयोग की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो 7 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो 8 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, यानी ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 की ओर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 9 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो 10 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो 11 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 12 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, दार्जिलिंग में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 की ओर, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 13 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो 14 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वाधिक किस स्थान पर वर्षा होती है? तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन हम 16 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है आपका, बिहार की प्राचीनता नदी घाटी परियोजना है। तो 16 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, सोन परियोजना। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 17 का द राइट आंसर डी में, यानी कि केरला में, यानी कि केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खोज का खान कौन है? यानी भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो 18 का द राइट आंसर हो जाएगा, रानीगंज, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो 19 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 20 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो 21 का द राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था पावर लूम का? एडमंड कार्टराइट। क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 22 का द राइट आंसर, यानी कि हो जाएगा डी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 23 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1955 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सदस्य नहीं है। तो 24 का द राइट आंसर, यानी कि ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो 25 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश हैं। तो 26 का द राइट आंसर सी, यानी कि बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो 27 का द राइट आंसर जल, यानी कि डी इसका द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस
भूकंपीय पेटी में है तो 28 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, जोन ए में है। क्वेश्चन 29 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 29 का द राइट आंसर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो 30 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अधिक सिंचाई, यानी खेतों की ज़्यादा सिंचाई। क्वेश्चन 31 हो जाता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कहाँ पे है? तो कंबोडिया में। दी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 33 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2005 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो बिहार के हैं। क्वेश्चन चलेंगे 36 की ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50% महिलाओं को आरक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु। क्वेश्चन 39 की ओर चलते। क्वेश्चन 39 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में। क्वेश्चन 40 है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जेपी ने किया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 42 को चलते। क्वेश्चन 42 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1953। क्या हो जाएगा? 1953। क्वेश्चन चलेंगे 43 की ओर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फाल्टा। क्वेश्चन 44 है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 7%। क्वेश्चन नंबर 45 है, धान का एक प्रकार है? तो 45 का राइट आंसर यानी डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 45 क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 47 का राइट आंसर बी, यानी कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 48 की ओर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1904 में। क्वेश्चन 50 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, इसलिए डी हो जाएगा 50 का। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आपको मैं मैट्रिक से लेकर के इंटर तक का तैयारी चैनल के माध्यम से करवाता हूं, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 51 की ओर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन 52 की ओर चलते हैं, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? और 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोसी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन का संबंध होता है? तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुनामी। क्वेश्चन 56 है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, सुदृढ़ संवेदी उपग्रह। क्वेश्चन 57 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी, जो बिहार की पार्टी है ना, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जल का निजीकरण। ठीक है। क्वेश्चन 59 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन 59 है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो 59 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीका। क्वेश्चन चलिए अब 60 की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस प्राथमिक यानी निम्न में से किसी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन में चलते हैं 61 की ओर, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्वीडन की मुद्रा क्या है? यानी कि क्रोना है, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गरीबी के क्रूचक्र की धारणा किसने दिया? तो 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगन्नाथ नक्श ने। क्वेश्चन 63 है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए
कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्मित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो 63 का द राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 64 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 65 का द राइट आंसर बी यानी कि चीन में। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो 66 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, ए यानी कि जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 67 है, 95 थीसिस किसने लिखी? तो 67 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, मिरातल उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो 68 का द राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 69 है, कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है? तो 69 का द राइट आंसर यानी कि सब है, क्या हो जाएगा, सब, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 70 का द राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, 1957 में। क्वेश्चन 71 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्यूमिनियम जो है ना आपको हो जाएगा यानी बॉक्साइट से। 71 का द राइट आंसर डी। क्वेश्चन 72 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 72 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 73 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 73 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिनेवा संधि कब हुई थी? तो 74 का द राइट आंसर जिनेवा संधि 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है, चौरा यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 75 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो 76 का द राइट आंसर सी, रूस। क्वेश्चन 77, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे? तो 77 का हो जाएगा आपका डी यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 78 है, वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो 78 का द राइट आंसर हो जाएगा, 1975। क्वेश्चन नंबर 79 है, काउंट काबुर को विक्टर एम्यूनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 79 का द राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 80 है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। 80 का क्या हो जाएगा, बी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करते हैं और आगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।